क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरा काम जल्दी हो गया है, क्या तुम ट्रेनिंग पर आ सकती हो? मैं सोच रही हूँ कि मिस्टर शू को छुट्टी के लिए कैसे पूछूं। कैसे पूछूं, क्या करूं, कोई रास्ता निकालना होगा। मिस्टर शू, आई एम सो सॉरी। कैसे? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द को ठीक करने के लिए कुछ ढूंढो। हाँ, मैं इसी वक्त घर जाती हूँ और दवाई लेकर आती हूँ। हाँ नहीं, रुक जाओ। नहीं, मैं तो कैब बुला रही हूँ और चलने से होने वाले दर्द को रोकने के लिए मैं अपने घर पर ही रहने वाली हूँ, तो मैं वहीं पर रहूंगी। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, ख्याल रखिए। लीन मैन, पहले एक डील करते हैं कि हम असल में नहीं लड़ेंगे। क्या मतलब? बस कुछ स्किल्स की प्रैक्टिस करेंगे, मूवमेंट बस रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे असल में मत मारना। क्यों? क्योंकि तुम बहुत जोर से मारती हो तो दर्द होता है। तुम्हें दर्द से डर नहीं लगता है ना? अब क्यों लग रहा है? वो तो मैं नहीं समझा सकती। मुझे कल काम पर जाना है। अगर मिस्टर शू को पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। वेरी गुड। दर्द हो रहा है। कैसे यार, तुमने दवाई नहीं ली क्या जो मुझे अभी तक दर्द हो रहा है? मौकों की तलाश करो ली युनजू और के सी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने का हर एक तरीका अपनाओ।
मिस्टर शू, क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? हाँ? पागल कहीं का। मिस्टर शू, मैंने कुछ भी नहीं देखा। देखो, ऐसे गलत मत समझना। मैं क्यों गलत समझूंगी? बस ऐसे ही। बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग। अभी जब मैंने यून्जो को हक किया तो क्या तुम्हें मुझ में कुछ अलग फील हुआ? लेकिन आपको अलग फीलिंग कैसे हो सकती है? मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम्हें कुछ अलग फील हुआ? जैसे कि दिल का जोरों से धड़कना? जोर से दिल धड़कना कोई इमोशंस नहीं है। अगर ऐसे होता तो आपको पता चल जाता। कैसे? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं कैसे आप पर गुस्सा कर सकती हूँ? कहते हैं मैं अलग इमोशंस फील नहीं करता, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो सब समझ में आता है। केसी, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। मैं एक बेवकूफ से मिली थी। बेवकूफ? कौन है वो? है एक जो नाम लेने के लायक नहीं। लोगों को दिन दहाड़े गले लगाता फिरता है। शर्म नहीं आती। गधा कहीं का। केसी, क्या तुम रिलेशनशिप में हो? फूटी किस्मत होगी उसकी जो उसे पसंद करेगी। बॉक्सिंग स्कूल्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सभी प्लेयर्स खेलने के लिए आ सकते हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप्स के रूल्स को स्टैंडर्ड रूल्स की तरह माना जाएगा। साथ ही ये फाइटिंग प्रोजेक्ट्स वुशु, बॉक्सिंग, ब्राजीलियन जिजुत्सु, मेथाई इन्हीं तक सीमित नहीं है। उम्र 25 साल की उम्र की सिर्फ महिलाएं। पहले गेम के ऑडिशन में प्लेयर्स की स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन और स्किल्स वगैरह टेस्ट होंगी। हमने एक टाइमिंग गेम स्टिपल चेस डिजाइन किया है। ऑडिशन साइट पर 23 कैमरास लगाए गए हैं, जिनमें से 6 खास पोजीशंस पर लगे हैं। हर कैंडिडेट को 2 कैमरामैन दिए जाएंगे। रेसल गॉडेस को हिट बनाने के लिए स्पोक्स पर्सन और स्पेशल गेस्ट ली यून्जो के पास रिवाइवल वोट है, जो कैंडिडेट को वापस रिवाइवल पार्ट में ला सकता है। वापस लाया गया कैंडिडेट विनर को चैलेंज कर सकता है और फिर वो लड़ सकते हैं। फाइनल विनर को मौका मिलेगा ली यून्जो को चैलेंज करने के लिए। ये कंटेंट तो ठीक है, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड करने से रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट ऐसे करने से वो तेज रिपोर्ट नहीं कर सकता जिससे हमें मार्केट का पता चले। स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे लगा सकते हैं ताकि खतरे से बच सके। मिस्टर बॉन्ग, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है?
मीटिंग खत्म हुई। मिस्टर शू, अगर आपको रिस्क की चिंता है तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अगर ये वर्क नहीं करता तो प्रोग्राम मैं कैंसिल कर ठीक दूंगा। है, वही करो जो तुमने कहा। बॉस, लियांग अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करता है अपनी शर्तें मनाने के लिए। वो हर एक तरीका अपनाना चाहता है। कहाँ गई वो? कहाँ गई? हाँ, कहाँ गई? 3, 2। सीरियसली, अगर आपको उसकी फिक्र है तो उसे टेक्स्ट करो या फोन करो। उसे दिखाओ कि आपको उसकी चिंता है। मुझे लगता है तुम्हें यह फिक्र करनी चाहिए कि तुम अगले महीने मेरे साथ काम करोगे या नहीं। इतने सीरियस मत बनिए। वो अपनी कंपनी में दी गई छुट्टियों को एंजॉय कर रही है। बस उसे काम करना या नहीं उसकी चॉइस है। क्या मैंने अलाउ किया? आपने खुद ऑर्डर दिया था। वो सिर्फ कंपनी के रूल्स फॉलो कर रही है, छुट्टियां एंजॉय कर रही है। काफी अजीब है। मुझे दर्द नहीं होगा। जाने दो। लीजा, 1 कप गर्म पानी लाना। ठीक है मिस्टर शू। आ जाओ। मिस्टर शू, आपका पानी। कुछ और चाहिए आपको? कुछ नहीं, जा सकती हो। ठीक है। मेरे पास पहले से ही प्रोजेक्ट प्रपोजल है। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बोरिंग कहानी सुनाने नहीं बुलाया। मैं बस जानना चाहता हूँ शूनू ने ऐसा क्यों किया। ये हैकर ग्रुप ने प्रोग्राम प्लान निकाला हुआ है मिस्टर शू की सहमति से। आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शूनू ऐसा इंसान है जो सिर्फ फायदे के लिए काम करता है। रेसलिंग शो के लिए कैसे मान गया जिसमें प्रॉफिट का इतना बड़ा रिस्क है? क्या उसके पास कोई खास स्ट्रेटेजी है? क्या तुम जानती नहीं? नई स्ट्रेटेजी, अरेंजमेंट्स, ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं कुछ नहीं जानती। केसी, तुम्हारा काम मुझे सपोर्ट करना है, समझी? अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। और हाँ, ये समझने की गलती मत करना कि शूनू तुम्हें वापस बुलाएगा। मैंने सोचा कि उसके घर पे रहने के बाद मैं उसके करीब जा सकती हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझ पर नजर रखी थी। मैं कितनी टेंशन में हूँ पता है आपको? अकेले ही सब प्लान्स की जासूसी कर रही हूँ मैं। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ठरकी कहीं का, ये भी वैसा ही है। ऐसे तो ये लड़कियों से दूर रहने का बस नाटक ही करता रहता है, पर ली यून्जू में बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। कहता है कि उसके सपने पूरे करने में मदद करेगा। लेकिन ये इतना आगे निकल गया। ये कितना कमीना है, कमीना कहीं का।
तो क्या ली यूनजू इसकी गर्लफ्रेंड है? ये कैसे हो सकता है? तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? इसे पसंद करती हो क्या? ये कैसे मुमकिन है? मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके जैसा कमीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने पता लगा लिया है, अगर तुम अपने दुश्मन से ज्यादा नफरत कर सकती हो तो तुम आसानी से जीत सकती हो। लियोनसू। शूना। सुनो, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? दिन में खुलेआम उसने ली यूनजू को गले लगाया और कहता है कि गलत मत समझना। हाँ, लेकिन ऐसा काम ही क्यों करते हो? दुनिया का सबसे बड़ा कमीना। अच्छा, उन्होंने कैसे हक किया? शुनो ने लियोनजू को हक किया, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना? वही तो। मैं मैं खुश नहीं हूँ। केसी, तुम साफ साफ कहो, हमने तुम्हें उसके प्यार का फायदा उठाने के लिए भेजा है, ना कि तुम्हें उसका फायदा उठाने। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसके लिए फील क्यों करूँ? भूलो मत, तुम वो डोंगडे की बिजनेस जासूस हो, उस पर नजर रखना है तुम्हें। तुम दोनों में कुछ नहीं हो सकता। सही कहा, मैं ही उसका फायदा उठाकर धोखा दे रही हूँ। मैं तो उससे बड़ी कमी नहीं हूँ, मैं उसे दोष क्यों दे रही हूँ? पर वाई लिनमैन, अगर शूना को पता चला कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ तो वो मुझसे सारी उम्र नफरत करेगा। तुम लोग नहीं जानते कि वो बहुत नैरो माइंडेड है। कैसी तुम उससे प्यार करने लगी हो? मैं नहीं करती, तुम चुपचाप खाती रहो। सुनो, हेलो। हेलो, मैं तुम्हें वापस आने के लिए सिर्फ 3 मिनट देता हूँ। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है? मैं मरने जा रहा हूँ। मैं आ रही हूँ। बाबा, वो मर रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। अरे अब क्या बात हो गई? ये कहती है कि इसे फिक्र नहीं, लेकिन इसकी हरकतें कुछ और ही बताती है। मिस्टर शू, क्या हुआ आपको? तुम ये क्या कर रही हो? आप ही ने कहा आप मर रहे हो, तो चेक कर रही थी कि क्या हुआ। तुम जानती भी हो कि आखिर दिक्कत क्या है? मैंने बस थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेला, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं था। स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट्स? तभी आज मैं इतना थका हुआ। क्या मैंने तुम्हें वो करने के लिए परमिशन दी? मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? मैं अब चलती हूँ। एकदम ठीक तो लग रहा है, खामखा ही डांटते रहते हैं। मुझे भूख लगी है। तो कुछ खा लेते ना, मुझे क्यों बुलाया? मैं किचन जेब में लेकर नहीं घूमती। क्या मैं तुम्हें खाना बनाने वाला लगता हूँ?
नहीं। बाहर खाते हैं। सच में? तुम्हारी मर्जी। युंजू, तुम घर जा रही हो या ट्रेनिंग के लिए? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? अच्छा जिशाओ, क्या आज हमने मिस्टर शू को मजा चखा दिया? बिल्कुल, ऑल थैंक्स टू यू। तुमने कहा था ना, अगर हम मिस्टर शू के साथ डील करते हैं तो मैं जो मांगूंगी तुम दोगे। हाँ हाँ, तो टेस्टी खाना खाना चाहती हो या कोई गिफ्ट चाहिए? क्या चाहिए फिर? मेरे साथ कॉलेज में एक दिन बिताओ। क्या? केसी के स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर था, आज वहाँ कल्चरल फेस्टिवल है। जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो खत्म हो जाएगा। चलो। बस आ गई। यहाँ यहाँ। यूजलेस। अच्छा, आ जाओ, बैठ जाओ। क्या हुआ कैसी? तुम बैठ जाओ।
क्या हो गया ऐसा जो इतनी हंसी आ रही है? अभी किसी ने तुम्हारी सीट ले ली, तुम्हें किसी काम का नहीं। और जब मैंने सीट ली तब तुम बैठी नहीं। तुमने मेरे ड्राइवर को नहीं बुलाया, हम यहाँ बस से क्यों आए? वैसे आप मुझ पर हमेशा गुस्सा क्यों करते हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाँ आप करते हो। मुझे पता है कि मैं हूँ या नहीं। हाँ? आप नहीं जानते? चलिए मैं आपको हॉट पॉट खिलाती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? नहीं तो। फिर ठीक है। थोड़ा सा हंसिए फिर। हंसने का मतलब है आप गुस्सा नहीं हो। हाँ? ये यहीं पर है। चलो मैं जब कॉलेज में हम थी तब leave हो यहाँ पर रहा अक्सर है। आया करती आ थी। जाओ मजा आएगा। सी मिस्टर शू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, आपका ऑर्डर। थैंक यू सो प्लीज मच। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? खाओ खाओ, ठंडा हो जाएगा। जल्दी करो, ठंडा होने के बाद टेस्ट नहीं आएगा। चलो ये लो। थैंक यू जीशा। मिस्टर शू आपको देती हूँ। आपको पता है मिस्टर शू, ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस है। आपको पता है हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे। सी, तुम तो इतनी तारीफ कर रही हो, किसी को लगेगा तुम इस जगह की मालकिन हो। मैं सोच रही थी जिशा को ये जगह क्यों पसंद है। शायद तुम्हारी वजह से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लियांग अपने पुराने प्यार को बहुत याद करता है, इसलिए अपनी नई जीएफ को वही लेकर आता है जहाँ उसकी एक्स आती थी। मैंने सोचा नहीं था मिस्टर शू इतने मजेदार है। अपनी फीमेल सबऑर्डिनेट को इतने सस्ते हॉटपॉट खाने लेकर जाते हैं। रुको, कौन प्रेजेंट है और कौन एक्स है? ह्यूमर। मिस्टर शू का ह्यूमर खराब है। ए, लाइए मैं आपको छिलके निकाल कर देती हूँ। ये लो सी, उसे छोड़ दो, ये ले लो। जल्दी खाओ, तुम्हारा फेवरेट है ना। थैंक यू जीशा। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, उन लोगों का ख्याल रखो जो तुम्हारे साथ हो। थैंक यू मिस्टर शू। हेलो, हमारा एसोसिएशन कुछ डिस्काउंट दे रहा है। क्या आप ये रोजेस खरीदना चाहेंगी? कितने का है? 30। नहीं, क्यों नहीं? फ्लावर शॉप में रोज सबसे सस्ते में मिलते हैं। आप डिस्काउंट का फायदा उठाकर उसकी कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि फ्लावर को देखो तो ये सूख रहा है। इसको लेने का क्या फायदा? सी, क्या तुम्हें चाहिए? मुझे दो, मैं लेता मुझे हूँ। भी चाहिए। क्या आपके पास और हैं? हम अलग से फ्लावर्स बेचते हैं, एक ही बचा है। युनजू, क्यों ना मैं तुम्हें बाद में फ्लावर शॉप से लेकर दूं? पर मुझे ये पसंद है, मुझे यही चाहिए। क्यों ना ये मुझे ही दे दो। रुक जाओ, मैं लूंगा, छुट्टे रख लेना। जी थैंक यू। ये लीजिए। मेरे लिए? थैंक यू मिस्टर शू। आप लोग खाइए, मैं चलती हूँ। एंजॉय कीजिए। कहाँ जा रही हो कैसी? घर जा रही। बॉडीगार्ड होने के नाते तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगी? अकेले घर नहीं जा सकती, है तुम्हारी ड्यूटी है। मैंने पहले रोज मांगा था, मैं खुद ही खरीद रही थी, तो मुझे छोड़ के उससे पहले रोज क्यों दिया?
मेरे लिए खरीदना महंगा था, उसके लिए खरीद कर चेंज भी दे दिए। बस इतना ही? रोजेस की वजह से गुस्सा हो? सुनिए जी ये सारे फूलों की क्या कीमत है? जरूर। मुझे ये रोजेस नहीं चाहिए। पर तुम उसी की वजह से तो गुस्सा थी। मैंने कहा ना मुझे रोजेस नहीं चाहिए। सर, क्या आप अभी रोजेस खरीदना चाहते हैं? वो जो है वहां वो रोज है। हाँ, ये रोज ही है। अच्छा, ऐसा लग तो नहीं रहा है। मुझे भी पानी चाहिए। गरम पानी। $65 सेंटीग्रेड कॉफी के लिए। कैसी तुम उदास की हो, बताओ मुझे। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? बात बात पर गुस्सा हो जाती हो। तुम्हें गुस्से में देखकर खाने के लिए बाहर लेकर गया और अब फिर से गुस्सा हो गई। तुम बॉस हो या फिर मैं, तुम्हारे इमोशन मुझे देखने होंगे। बॉस हुए तो क्या हुआ? क्या मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती? आवाज नीचे। चिल्लाइए मत। ये औरतें भी कितनी अजीब हैं। क्या हुआ? खाइए ना। मन नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं उससे परेशान हो गया। इन 2 दिनों में उसने मुझे परेशान कर दिया। ना ठीक से बात करती है, ना मेरी कोई फिक्र करती है। मैं बॉस हूं या फिर वो, उसकी इमोशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप जानते हो कि आपकी गलती कहाँ है। सिर्फ कुछ रोजेस की बात थी। फिर से सोचिए। आपने जो कहा और मेरे एक्सपीरियंस को मिलाकर हाल ही में जो केसी ने किया है उसके हिसाब से वो बहुत सारा सेरोटोनिन, डोपामिन, एड्रेनलिन छुपा रही होगी। जब ह्यूमन आसान भाषा में कहो। सीधा सीधा कहूं तो उसे जलन हो रही है। लेकिन किससे? लियोन्जो से। लेकिन वो उससे जेलस क्यों हो गई? पसंद करती है आपको। अगर तुम कहते हो तो सही है। वैसे भी मैं बहुत कमाल का हूं, मुझे पसंद करना आसान है। आराम से प्लीज। ये उसकी गलती है कि वो उससे जलती है। युनजू ने मेरी जान बचाई है, उससे अच्छे से पेश आना, ऐसे होने से मैं नहीं रोक सकता। क्या आपको वो पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं जानता कि प्यार क्या है, पर फिर भी मेरी एक अपनी पसंद है। तो मैं आशा करता हूं आपकी पसंद केसी के लिए बिल्कुल नहीं बदलेगी। ठीक है? ये ऑडिशन रेसलिंग कंपटीशन में जो स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और स्किल में जो स्पीड चाहिए उसके आधार पर रखा है। सभी कंटेस्टेंट्स को दिए गए रूल्स को फॉलो करना है। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सभी प्रोजेक्ट्स को पास करने वाले के समय के हिसाब से पहले 8 को फाइनल गेम में चुना जाएगा। ये अच्छा है। कोंगू का जज्बा, कभी नहीं डरना और कभी नहीं हारना। सबको पीछे छोड़ दो, सबसे आगे रहो। हाँ, कम ऑन, कम ऑन। सब लोग जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है। हाँ। जब मिडिल और सेकंड राउंड होगा तो अपनी ओके। पूरी ताकत लगा देना। हाँ बिल्कुल। ठीक है? जैसा कि सब देख रहे हैं, मास्क वाली लड़की बहुत फास्ट है। वो पहला पड़ाव पार करने में कामयाब रही। जजेस लगातार डिस्कस कर रहे हैं।
ये स्टिपल चेस का हिस्सा कंटेस्टेंट की फिजिकल फिटनेस और सहनशक्ति टेस्ट करता है। ये बहुत मुश्किल है। मास्क वाली लड़की काफी अच्छा कर रही है। नेट पर फ्रेंड्स के बीच बहुत डिस्कशन हो रहा है। ये लव कमेंट्स में ब्लैक शिप बन गई है। उसने आखिरी पड़ाव पार कर लिया। काउंटडाउन शुरू होने वाला है। क्या वो रोजेस के ट्रंक तैयार हैं? तैयार हैं बॉस। जब तक केसी आएगी वो जरूर। आप ठीक है ना बॉस? ठीक हो? केसी कहाँ है? उसे छोड़िए, आपको हॉस्पिटल जाना है? नहीं, पता लगाओ कि केसी कहाँ है। हाँ? होंगचियाओ काउंटी। वहां पर है? इतनी दूर? वहां क्या कर रही है? हमारा प्रोग्राम हाउचियाओ काउंटी में है। लिन वैन ने गेम में हिस्सा लिया है। शायद वो क्वांग हू को चीयर कर रही हो। वो जगह कितनी खतरनाक हो सकती है? तुमने उसे जाने क्यों दिया? मुझे नहीं पता वो जा रही है कि नहीं। मैं उसका नौकर नहीं हूं। तुम किसी काम के नहीं हो। हम पहुंच गए। 3, 2, क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, केसी को जाके ढूंढो। आपको केसी से क्या काम है? हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो मर गया। अरे क्या आप ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? चलो हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। प्रोड्यूसर लियांग, प्रोड्यूसर लियांग। मिस्टर शू, लॉयर जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? केसी कहाँ गई? मैंने तो उसे नहीं देखा। मैं इस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। हमें चलना होगा। मांस वाली लड़की, मैंने आपको लाइव स्ट्रीम देखा है। बहुत अच्छा कर रही हो। ऑल द बेस्ट। रुको, वो तुमसे बात कर रहा है। सुनाई नहीं देता? बहरी हो? लॉयल जाओ। मिस्टर शू, क्या आप लोग हमारा गेम देखने आए हो? मैं केसी के लिए आया हूँ। वो कहाँ है? लगता है वो वहाँ रेस्ट जोन में है। क्यों ना वहाँ ढूंढ लो आप। चलो। पर मैं तो अपनी गॉडेस को चीयर करने आया हूँ। मेरी गॉडेस, तुम ठीक हो ना? क्या मुझे कहीं चोट लगी है? तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ जीशा, लेकिन मेरे ग्रेड्स का क्या होगा? क्या मैं ऑडिशन से बाहर हो जाऊंगी? चिंता मत करो, जजेस ने फैसला ले लिया है। तुमने आखिरी पड़ाव स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से पार किया है। तुम पास हो गई हो। इसके अलावा मैंने सुना तुम ऑडियंस में काफी पॉपुलर हो गई हो। अगर ऐसा है तो अच्छा है। डॉक्टर तुम्हें चेक करने के लिए आएंगे। मैं बाकी कंटेस्टेंट्स को देख लेता हूँ। तुम आराम करो। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। सी, नीलवेन, क्या? तुम कैसे गिर गई? तुम ठीक हो? कहीं लगा तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मिस्टर शू यहाँ पर है। मुझे उनसे डर लग रहा है। मैं उन्हें नहीं बता सकती कि मैं यहाँ पर हूँ। वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे जाकर मिलती हूँ। जाओ।